हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर साधारण ब्याज के ऊपर वीडियो बनाइए, इसमें हमें बहुत सारे डाउट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज तो सीखेंगे ही, साथ में आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो मैं आपको दूंगा एक सवाल सोल्व करवाने के बाद में। ठीक है, तो एक सवाल तक आप जरूर से वीडियो पर बने रहिएगा, और साथ ही जिनको इस टॉपिक में दिक्कत है वो वीडियो को एंड तक पूरे जरूर से देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, देखिए साधारण ब्याज का। यहां पर हमें दिया गया है 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, अब सवाल में हमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम इसमें रखेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो परसेंट में हमें दी गई है ये क्या होती है, दर होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दर। ठीक है, दर हमें कितनी दी गई है, 6%। ठीक, इसके बाद में 8 वर्षों, समय हमें कितना दिया गया है, 8 वर्ष। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे समय, समय हमें कितना दिया गया है, 8 वर्ष। ठीक, तो समय हमारा आ गया 8 वर्ष। इसके बाद में ये क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, जो राशि हम उधार देते हैं या लेते हैं वो क्या होती है, मूलधन होती है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मूलधन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मूलधन। मूलधन कितना है, 7,500। तो यहां पर हम लिखेंगे 7,500। ठीक है, अब जो जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं उनको हम इस फार्मूले में रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे मूलधन कितना है, 7,500। तो ये हमने रख दिया कितना, 7,500 गुणा दर कितनी है हमारी, दर है हमारी 6%। तो यहां पर हम रखेंगे 6। इसके बाद में समय हमारा कितना है, 8 वर्ष। तो समय हम रख देंगे यहां पर 8 और बटे में कितना है, 100 है। तो ये आ जाएगा हमारा 100। क्लियर है यहां तक। अब चलो, अब क्या करेंगे, तो देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, उसको अगली स्टेप में लिख लेते हैं। तो यहां पर कितना बचा, 75। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, नीचे का तो सब कुछ कट चुका। चलिए अब हम यहां पर इनका गुणा कर लेते हैं। तो 6 का 75 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 का 30। ठीक है, 30 की 0 हासिल आ जाएगी 3। इसके बाद में 7 6 42, 43 44 45, कितना हो गया, 450। ठीक, चलिए अब इतने इसको गुणा करने पे कितना आया है, 450। अब इसमें हमें 8 का भी करना है तो 8 का भी कर देते हैं। तो कितना आएगा, देखो 0 का 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल आ जाएगी 4। इसके बाद में 8 चौके 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 33 34 35 36। तो कितना हो गया, 36। तो हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो कितना आ गया, 3,600। तो यहां पर हम लिख देंगे जो साधारण ब्याज है वो कितना है, साधारण ब्याज बराबर कितना है, 3,600। ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया। कितने वर्षों का है ये, 8 वर्षों का। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो खुशखबरी क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको कंप्लीट करने हैं 1000 कमेंट। एक व्यक्ति एक से ज्यादा कमेंट भी कर सकता है, 10 कमेंट भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। जो सबसे अच्छी कमेंट करेगा, जिसकी कमेंट हमें सबसे अच्छी लगेगी, ऐसे 3 लोगों को हम चुनेंगे और उनको कुछ ना कुछ इनाम देंगे। और इनाम मैं आपको बता देता हूं कि वो 1000 से ऊपर ही होगी, यानी आपको 1000 रुपए से ऊपर का ही इनाम मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और पाइए पैसे जीतने का मौका। और साथ ही आपको 1000 लाइक भी करना है और आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए होने चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसके बाद में कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए, और जैसे ही इस पर 1000 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम विनर जो है उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, दूसरा सवाल यहां पर दिया गया है 4% वार्षिक की दर से कितने रुपए में 725 का साधारण ब्याज 87 रुपए होगा।
अब देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, देखो जो जो चीजें हमें दी गई हैं उसमें देखिए क्या चीज की कमी है। तो यहां पर देखो 4% प्रतिवर्ष मतलब दर हमें दी गई है। इसके बाद में 725 का साधारण ब्याज कितना है, 87 है। तो हमें यहां पर देखो क्या दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, समय निकालना होगा। तो समय निकालने के लिए हमारा फार्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा हमारा कितना, 100, ठीक है। चलिए अब जो जो चीजें हमें दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले दर दिया गया है, तो दर हम लिख लेते हैं, कितना है, 4%। इसके बाद में यहां पर जो मूलधन है वो कितना है, 725, ठीक है। तो मूलधन हमारे पास में है कितना, मूलधन है हमारे पास में 725 रुपए, ठीक। इसके बाद में ब्याज हमें दिया गया है कितना, 87 रुपए, ठीक है। तो यहां पर हमारा साधारण जो ब्याज है वो कितना हमें दिया गया है, 87 रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। तो समय जो है उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जो जो चीजें दी गई हैं उसको इस फार्मूले में रख दीजिए। साधारण ब्याज हमें दिया गया है कितना, 87, तो ये हमने रख दिया यहां पर 87 बराबर मूलधन हमारे पास में कितना है, 725, तो ये हो गया हमारा 725, ठीक है। दर हमारे पास में कितनी है, दर है 4%, तो ये हो गया हमारा 4 गुणा समय हमें नहीं दिया गया है, तो समय को हम मान लेते हैं x और बटे में हमारे क्या है, 100 है, तो ये आ गया 100, ठीक है। देखिए दोस्तों सारी वैल्यूज को हमने यहां पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर जो 100 है इसका गुणा या तो हम यहां पर कर दें या फिर डायरेक्ट हम इसको इससे काट भी सकते हैं। तो हम चलिए इसको 5 से काट देते हैं। तो यहां पर देखो 5 दूनी 10, ठीक है, और यहां पर 0, और इसको काटेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, अब 7 है तो 2 बचेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 22, तो 5 चौके 20, ठीक है, फिर 2 बचेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25, कितना हो गया 145। अब ये फिर से 5 से कट जाएगा, तो 5 चौके 20, इसको काट देते हैं। तो यहां पर देखो 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितना आ गया, 87 बराबर 29 गुणा 4x और बटे में कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब हमारे पास में कितना आ गया, यहां पर 87 बराबर 29 और x का गुणा 29 में हो जाएगा, तो 29x। अब 29 से हम 87 को काट देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। अब देखो यहां पर है हमारा कितना, 87 और 29 को नीचे ले आइए, तो ये आ जाएगा हमारा 29 बराबर x। अब 29 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 29 एकम 29, 29 तिया 87, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो 3 क्या है, ये हमारा समय है, मतलब कि 3 वर्ष जो समय हमारा निकल के आया है वो कितना आ गया है, 3 वर्ष, ठीक है। क्लियर है। आप इसी फार्मूले से समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको पूछी हो वो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और है हमारे पास, इसको और करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। अब इसमें जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें समय दिया गया है 6 वर्ष, तो ये हो गया हमारा समय बराबर कितना, 6 वर्ष। क्लियर है। अब हमें यहां पर दर भी दी गई है, दर कितनी है, 4%, तो दर हो गई हमारी 4%, ठीक है। अब हमें दिया गया है साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी, मतलब कि ये जो है ये हमें ब्याज नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया है, हमें मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मिश्र धन। मिश्र धन हमें दिया गया है कितना, 496, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब देखो हमें इस फार्मूले में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो मूलधन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मूलधन हमें दिया नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद में समय की जरूरत पड़ेगी, समय हमारे पास में है, दर हमारे पास में है। इसके बाद में साधारण ब्याज हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं। मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ये होता है हमारा काय का, मिश्र धन का फार्मूला, ठीक है।
अब हमारे पास में क्या है, मिश्र धन हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मिश्र धन, तो यहां पर हम रख देते हैं मिश्र धन कितना है 496, ठीक है, बराबर साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है ये है, ठीक है। तो यहां पर हम रख देते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा हमारा 100 और प्लस मूलधन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ मूलधन निकालना है। तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना मूलधन जो है वो x है, ठीक है। अब जहां जहां पर मूलधन हमसे पूछेगा वहां वहां पर हम x रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 496 क्या मिश्र धन। अब मूलधन हमने मान लिया है x, इसके बाद में गुणा दर हमारे पास में कितनी दी गई है 4%, तो दर हो गई हमारी 4 गुणा समय हमें कितना दिया गया है 6 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बटे यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 100 और यहां पर प्लस मूलधन हमें कितना दिया गया है, मूलधन हमने माना है x, तो यहां पर हम रख देंगे x। क्लियर। चलिए अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहां पर देखो 4 से हम 100 को काट सकते हैं, तो 4 एकम 4, यहां पर 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 बचेंगे और 4 पंजे 20, तो 25 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो अब हम डायरेक्टली गुणा करेंगे। तो 496 बराबर 6 और x कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6x, ठीक है, बटे में कितना है 25 और प्लस में है हमारा x। क्लियर। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो 25 है इसका गुणा हम यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हो जाएगा हमारा कितना 496 गुणा 25 बराबर यहां पर हो जाएगा हमारा 6x प्लस 25x, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा हम कर देंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31x, और इन दोनों को गुणा करिए। तो यहां पर देखिए 25 छक्के कितने होंगे, डायरेक्ट हम एक एक करके ही कर लेते हैं। 496 गुणा 25, 5 से करेंगे, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 नाम 45, 46, 47, 48, 48 की 8 हासिल 4 और 5 चुके 20 और 4 24, कितना हो गया 2480। फिर 2 से करते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 19 की 9 हासिल 1, इसके बाद में 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 992। तो ये हो गई हमारी क्या 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, इसके बाद में 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है। तो यहाँ पर 9 5 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 की 4 हासिल 1, इसके बाद में देखिए 9 और 2 11 और 1 12, तो ये हो गया 12,400, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12,400 और यहाँ पर क्या है 31x, ठीक है। अब x को 31 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12,400 बटे 31 बराबर x। तो अब हम इसमें जैसे ही भाग लगाएंगे वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा x, यानी कि हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसमें 31 का भाग लगाते हैं। तो 31 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 124 आ जाए, तो 31 गुणा 5 बार करते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना हो गया 155, तो ज़्यादा हो गया। 31 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े 4 बार, तो 4 एकम 4 और 4 दिया 12, कितना हो गया 124, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, ठीक है। 31 एकम 31 और 31 चौके 124, तो यहाँ पर आ गया 400। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 400, मतलब ये है क्या मूलधन। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया 400 रुपए, ठीक है। तो हमारा मूलधन जो है वो 400 रुपए आ गया। फिर हमारा ब्याज कितना बचेगा 96 रुपए, ठीक है। तो ये हमने तीनों सवालों को कर दिया है। आशा है आपको ये तीनों ही सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और साथ ही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको क्या करना है, इस वीडियो में 1000 कमेंट करना है। 1000 कमेंट जैसे ही पूरे होंगे यहाँ पर विनर्स का अनाउंस कर दिया जाएगा और आपको जो भी प्राइज मिलेगा वो प्राइस 1000 से ऊपर होगा, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, इस वीडियो में 1000 कमेंट करना है और 1000 लाइक करना है, और साथ ही चैनल को आपको सब्सक्राइब किया होना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को दूसरों के पास शेयर करिए, जिससे कि जल्दी से इस पर 1000 कमेंट पूरा हो जाए और हम यहां पर विनर जो है उसको अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।